यहाँ पर आज की क्लास में हम ड्राफ्टिंग समझेंगे। ये जो ड्राफ्टिंग दिखाई दे रहा है ये कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। कपड़े पर कटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग समझना होगा। ड्राफ्टिंग अगर हमें बताए तभी हम कपड़े पर कटिंग और सिलाई दोनों यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम ड्राफ्टिंग समझेंगे, बाद में कपड़े पर कटिंग और सिलाई समझेंगे। कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ माप लिखा है। ये जो माप है ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। जैसे कि यहाँ पे ब्लाउज बनाने के लिए कुछ माप चाहिए होगा। माप है यहाँ पे लंबाई 14 इंच, तीरा है 14 इंच। आर्मोल कैसे निकालते हैं ये मैं इसमें बताऊंगी। छाती है यहाँ पे 36 इंच, कमर है यहाँ पे 34 इंच, गला, सामने का गला 6 इंच है, पीछे का गला 10 इंच है। तो ये कुछ माप है जो ब्लाउज बनाने में यहाँ पे काम में आएगा। ये सामने वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये है सीधी लाइन, यानी कि फोल साइड। फोल साइड हमें यहाँ पे लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। यहाँ पे लंबाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है यहाँ पे 1 इंच ऐड करना है। यहाँ पे लंबाई देखेंगे, लंबाई है यहाँ पे 14 इंच प्लस 1 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगा 15 इंच। इस तरीके से यहाँ पे जो भी लंबाई है आपको सिर्फ ब्लाउज में 1 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 15 इंच। इसी तरह यहाँ पे हमें लेना होगा तीरा। तीरा किसे कहते हैं? ये जो कंधे वाली लाइन होती है इसी को हम तीरा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें लेना होगा तीरा। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो भी तीरा है हमें उसका हाफ करना होगा। 14 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक हमें 7 इंच पे मार्क करना होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने लिखा है 5 इंच। वो क्यों लिया है? क्योंकि बैक पार्ट यहाँ पे डीप है। अगर आपका बैक पार्ट डीप है तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे तीरा लेना होगा। तो तीरा कैसे लेते हैं या आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ से यहाँ तक अभी के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है। इसी के नीचे लेना होता है आर्मोल लाइन। यहाँ पे हम आर्मोल लाइन चेक करेंगे, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अगर आर्मोल लाइन लेना नहीं आता तो सबसे आसान तरीका, जो भी तीरा है उसका हाफ कर दो। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 7 इंच। आप चाहो तो 6.5 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक मैं लूँगी 6.5 इंच। इसी तरह हमें लेना होगा चेस्ट लाइन। जहाँ से आर्मोल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, चेस्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक बात करना है। ये वाली जो लाइन है ये सिलाई लाइन है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमें ध्यान देना होगा। इस जगह हम यूज़ करेंगे छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है उसका चौथाई भाग हमें यहाँ पे लेना होगा। यहाँ पे है छाती 36 इंच, 36 को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारी चेस्ट लाइन। इसके बाद है यहाँ पे कमर 34 इंच। इस जगह यहाँ से यहाँ तक हमें कमर लाइन लेना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है मैंने छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 9 इंच आया था तो यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। फिर यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन, जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें लेना होगा आर्मोल का शेप देंगे तो कॉर्नर से 1 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया 1 इंच। यहाँ पर हमें सामने वाले पार्ट में 1 इंच यहाँ पे आगे आकर राउंड शेप देना होगा। ये हो जाएगी हमारे आर्मोल की गोलाई। इसी तरह यहाँ पे हम गले का शेप देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 2 इंच आगे आएंगे। इसके बाद गला लेंगे, सामने का गला 6 इंच है तो यहाँ से यहाँ तक हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। इस जगह यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद अंदर से यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें बेल्ट बनाना होगा। बेल्ट बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। सिंग यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस जगह यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर आपकी छाती यहाँ पे 30, 32 या 34 इंच है तब आपको 5 या 5.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे लेना होगा। अगर आपकी छाती यहाँ पे 36, 37, 38 या 40 इंच से ज़्यादा है तब आपको 6 या 6.5 इंच यहाँ पे लेना होगा। यहाँ पे है छाती 36 इंच। तो इस जगह यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर हम अपना इंची टेप रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम अपना इंची टेप रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 6 इंच आगे आएंगे। 6 इंच आगे आने के बाद यहाँ से यहाँ पे हम 3 इंच आगे आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 इंच आगे आएंगे। इसके बाद हमें इसका हाफ करना होगा। हाफ करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह हमने 3 इंच लिया था तो हाफ इंच का मार्जिन करेंगे, यानी कि 2.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच एक सीधी लाइन बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से एक राउंड शेप दे देंगे। साइड में हमें 3 इंच लेना है।
इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम कॉर्नर में इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कॉर्नर में इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें 2.5 इंच आगे आना होगा। 2.5 इंच पे हम सिर्फ ऐसे करके एक डॉट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 1 2 और ये 3 पॉइंट हो जाएगा। इन तीनों पॉइंटों के राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। इसके बाद बेल्ट का शेप हमें यहाँ पे देना होगा। इस जगह हमने 2.5 इंच के हिसाब से एक बॉक्स तैयार किया था, तो जहाँ पर हमने बॉक्स तैयार किया था उसके कॉर्नर में यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस जगह यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इतना करने के बाद ये फ्रंट पार्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बैक पार्ट यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो ड्राइंग हमने फ्रंट पार्ट में बनाया था वही ड्राइंग हमें बैक पार्ट में यहाँ पे बनाना होगा। जैसे कि लंबाई है यहाँ पे 15 इंच, तो यहाँ पे भी 15 इंच था। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक 2 इंच लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 5 इंच लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक हम 5 इंच लेंगे। बैक पार्ट में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ कॉर्नर में हमें 1.5 इंच आगे आना है और यहाँ से एक राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे है पीछे का गला 10 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक 10 इंच आएंगे। यहाँ पर हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, अंदर की साइड राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर हमें टक्स लगाना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच टक्स की लेंथ रखेंगे। दोनों साइड हमें हाफ इंच के हिसाब से यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो इस जगह ध्यान देना है, यहाँ पे है कमर 34 इंच, लेकिन यहाँ पे लिखा है छाती 1/4, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक जो चेस्ट लाइन आएगा वही माप हम यहाँ से यहाँ तक कमर लाइन में लेंगे, क्योंकि कमर की जो फिटिंग होगी वो हम बाद में कर लेंगे। इतना करने के बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की जो ड्राइंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पीस और ये वाला पीस हमें यहाँ पे समझना होगा। जब आप इस फ्रंट पार्ट की कटिंग करोगे तो ये वाला जो कटोरी पीस है ये पूरा अलग हो जाएगा। मान लो कि ये वही कटोरी पीस है, इसे आपको डबल भाग में रख के कटिंग करना होगा, यानी कि 2 भाग में रखकर हम इसे कटिंग करेंगे। उसके लिए साइड में 1 इंच, साइड में 1 इंच बढ़ाएंगे, नीचे की साइड 1/2 इंच बढ़ाएंगे, सेम ऊपर की साइड 1/2 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। नीचे वाला भी राउंड शेप दे देंगे। यहाँ कॉर्नर से 2 सूत आगे आएंगे और यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे, तो ये कटोरी पीस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये वाला जो राउंड शेप है यहाँ से यहाँ तक आपको इंची टेप से नापना होगा। जब आप इंची टेप से नापोगे तो मापने पे आया, मान लो 7 इंच आया, तो यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लाइन खींचेंगे। ऊपर की साइड भी यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लाइन खींचेंगे। फिर ये 3.5 इंच यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे, 3.5 इंच यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसका हाफ करेंगे। ऊपर से नीचे तक हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। साइड में 1 इंच, साइड में 1 इंच लेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, यहाँ साइड में 1/2 इंच डाउन करके इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्टिंग वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में यहाँ पे हम फॉर्मा कट करना सीखेंगे, तो वो वीडियो भी यहाँ पे ज़रूर देखें।